हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टैंडर्ड 12 के लिए अकाउंट में चैप्टर फर्स्ट इलिस्ट्रेशन फर्स्ट उसमें चला रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा है हीरल विड्रॉज 500 रुपीज़ इन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। पहला तो विड्रॉ क्या है वो हम थोड़ा समझ लें। विड्रॉ मीन्स क्या, तो दो चीज़ होती है। यहाँ पहले हम बैंक में होते तो बैंक में समझ लो कि पैसे हमने अंदर जमा किए, उसी तरह से बैंक में से पैसे हम निकालते हो तो उसको विड्रॉ कहते हैं। सेम एज यहाँ पर भी हम जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो एक या दो पार्टनर या तीन पार्टनर जो भी होते हैं तो वो सैलरी बेस पे भी होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बेस पे भी होते हैं, और उसके साथ कभी कभी बीच में किसी को पैसे की बहुत ज़रूरत होती है तो वो उस दोस्तों से, उस कंपनी से पैसे ले सकता है। वो एक्स्ट्रा पैसे जो उठाता है उसको विड्रॉ कहते हैं। या बीच में पैसे सैलरी के पहले, कुछ समय पहले पैसे उठाता है तो फिर लेता है तो उसको विड्रॉ कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हीरल जो है वो हीरल क्या करती है, हर महीने 500 रुपीज़ वो लेती है, और वो बिगिनिंग में लेती है। बिगिनिंग मतलब हर महीने की पहली तारीख को वो पैसे लेती होगी। और यहाँ कहा है उन्होंने कि 10% पर एनम इंटरेस्ट लगेगा। मतलब एक साल का जो अगर उसने 500 रुपीज़ लिए इस महीने, एक साल के बाद 500 के 10% के हिसाब से जो होते हैं 50 रुपीज़, वो 12 महीने के हिसाब से फिर उसको देने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पर कुल कितनी अमाउंट वो लेती है वो देखते हैं। तो टोटल अमाउंट ड्राइंग्स 500 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 6000। तो 6000 रुपीज़ वो पूरे साल के लेती है, मतलब 12 महीने के, एक महीने 500, दूसरे महीने 500, ऐसे ऐसे करके 12 महीने के 6000 रुपीज़ वो लेती है। अभी रही बात इंटरेस्ट की, तो एक महीने, एक साल के बाद उसको जो भी पैसे उसने लिए हैं कंपनी से उसको रिटर्न देने पड़ेंगे, क्योंकि ये ड्रॉस है, इसकी सैलरी नहीं है, ये इसके प्रॉफिट नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा पैसे उसने लिए हैं वो उसको रिटर्न करने पड़ेंगे। पर रिटर्न ऐसे ही नहीं कर, मतलब मान ला 6000 लिए तो 6000 ही वापस नहीं करने, 6000 प्लस उसको इसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा जो कंपनी के बायलॉस के हिसाब से 10% है। तो यहाँ एक फॉर्मूला हमें दिया है आई मतलब इंटरेस्ट, यहाँ दिखाया है PRN अपॉन 100, PRN अपॉन 100 दिखता है। ओके, तो इसमें P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, N नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ मंथ, आप पूरा कह सकते हैं, पूरे साल के लिए है। तो यहाँ पर P मतलब 500 रुपीज़ उसने हर महीने लिए प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ 6000 नहीं लेने हैं क्योंकि हम हर बारी उसके ऊपर हर महीने ये लेती है। एक साल में एक ही बार लिया होता तो 6000 के ऊपर ही हम इंटरेस्ट लेते, और हर महीने ले रही तो हर महीने 500 के ऊपर इंटरेस्ट चढ़ेगा। अभी कैसे चढ़ता है वो यहाँ उन्होंने नीचे स्लैब में दिखाया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस स्लैब के अंदर कैसे, तो पहला महीना मान लो हमने जो भी स्टार्ट किया है वो हमारा जो भी ईयर होता है वो अप्रैल से होता है, तो 1 अप्रैल को उसने 500 रुपये 500 रुपीज़ लिए। अभी उसको रिटर्न कब करना है, एक साल के बाद। तो ये 500 कितने महीने के लिए हुआ, 12 महीने के लिए उसका हुआ। 12 महीने के लिए, 12 महीने के बाद जितना महीना वो पैसे अपने पास रखता है उसका इंटरेस्ट चढ़ता है। तो ये 500 रुपीज़ वो 12 महीने के लिए रखती है, इसीलिए उसको 12 महीने के हिसाब से गिना है। अभी एक महीना पूरा हो गया, अप्रैल के बाद मई आया, मई में उसने दोबारा, मतलब दूसरा महीना शुरू हो गया, मई में उसने जो दूसरे 500 रुपीज़ लिए, तो अभी उसके ऊपर कितने 11 महीने का ही इंटरेस्ट चढ़ेगा उसको। कितना, 11 महीने का ही इंटरेस्ट चढ़ेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि उसने अभी एक महीना तो चला गया, तो
जो 500 रुपीज उसने मई में लिया है उसका उसको पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट नहीं देना है, क्योंकि अप्रैल तो चला गया, तो उसके ऊपर उसको 11 महीने का ही इंटरेस्ट लेना है। फिर उसके बाद तीसरा महीना मतलब जून, तो जून में फिर उसको 10 महीने के हिसाब से, ऐसे करते करते यहाँ हमें इतना ही याद रखना है, जब भी हमारे सम में ऐसा बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ ऐसा लिख के आए, जो भी ड्राइंग्स करती है कोई भी करता है, तो बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ कहा हो तो यहाँ हमें मंथ लिख देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक लिख देना है। और स्टार्टिंग क्या करना है, 12 से 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो टोटल 78 होते हैं। ये दूसरा है, ये हम मैं आपको उसके बाद समझाता हूँ, पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो अभी यहाँ हो गया, क्या हो गया, 78 हो गया। तो टोटल इंटरेस्ट ऑफ टोटल मंथ कितने मंथ का हुआ, ओके। तो हमें यहाँ से करना है, जब भी आए तो डिवाइड बाय क्या करना है, 12 करना है, 78 डिवाइड बाय 12। अभी हम ऊपर जाके देखेंगे तो हमने जो I = PRN/100 लिया था उसमें 500 रखा, मल्टीप्लाई बाय 10% के हिसाब से 10 डिवाइड बाय 100 कर दिया, और जो हमने बिगिनिंग का बोला तो 78 डिवाइड बाय 12 करना है। अब इसका हम कैलकुलेशन में करेंगे तो क्या आता है हम देखते हैं। हमें करना है 500 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 78 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 12। तो देखते हैं हमारा क्या आता है, हम कैलकुलेशन में देखेंगे। चलिए आपको हम दिखाते हैं, हमने बोला वैसे ही हमें करना है। पहले 500 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई 78 डिवाइड बाय 100 और डिवाइड बाय 12, तो आ गया 325 यहाँ पे। क्लियर, हम आपको दिखाते हैं। तो ये 325 हमारा आ गया। बस ऐसा ही हमें करना है। अभी मान लीजिए कि उन्होंने यहाँ हीरल विड्रॉ 500 इन बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ की जगह पे विड्रॉइंग एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ ऐसा लिखा होता, एंड में, अंत में वो विड्रॉ करती है। मतलब अप्रैल का पूरा होने के बाद 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को वो विड्रॉ करती है, तो क्या होता है, तो इस महीने हमारा तो टोटल साल, पूरा साल के मंथ 12 महीने के हिसाब से होता है, और उसने 1 महीने लेट उसने ये विड्रॉ किया है, तो मतलब 12वें महीने का उसको 1 महीने का इंटरेस्ट नहीं चढ़ेगा, क्योंकि उसने पैसे लिए ही नहीं, 1 से 30 तारीख तक पैसे लिए नहीं है, तो 1 से 30 तारीख मतलब 1 महीने का उसको इंटरेस्ट चढ़ेगा नहीं। तो यहाँ ये नहीं लिखना है, हमें लिखना है मंथ लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 लिख देना है। ये हमें उस टाइम नहीं लिखना है। दूसरा हम सम चलाते हैं, कौन सा, जब ड्रॉ करते हैं एंड ऑफ द मंथ, तो यहाँ 11 से स्टार्ट करना है। यहाँ 12 से स्टार्ट किया था, वैसे यहाँ 11, फिर 10, फिर 9 8 7, ऐसे करते करते लास्ट 0 तक जाना है, तो 66 हो गई। अभी 66 हो जाए तो उसको करना है 66 डिवाइड बाय 12 करना है ना। 2 ही सम है, हम याद भी रख सकते हैं। ये पूरा स्लैब न करे और ऐसा ही बोला है तो ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कैसा कोई बोले कि एवरी मंथ किया है और बिगनिंग में बोला है, 78 डिवाइड बाय 12 लेना है, और कोई ऐसा बोले कि एंड ऑफ द मंथ कहा है, तो फिर हमें 66 डिवाइड बाय 12 करने हैं। तो जब 66 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, क्या जवाब आएगा, वो हम आपको थोड़ा दिखाते हैं। उस टाइम हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। तो उस टाइम हमें करना है 500 लेना है, मल्टीप्लाई बाय 10%, तो 10% ही रहेगा, डिवाइड बाय 100 करेंगे, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 78 की जगह पे 66 डिवाइड बाय 12 करेंगे। तो अभी उसका हम कैलकुलेशन में देखकर फिर क्या आता है थोड़ा देख लेते हैं। चलिए आपको कैलकुलेशन में दिखा देते हैं हम। चलो, तो अभी इसमें क्या करना है, हमें 500 लिए, मल्टीप्लाई बाय 10% के हिसाब से 10 मल्टीप्लाई बाय 66 करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, और दूसरी बार डिवाइड बाय
12 करेंगे तो यहाँ आएगा 275। तो हमें 275 फिर यहाँ पर लिखना होगा। क्या लिखेंगे हम? 275। क्लियर? चलिए, तो एक साल के बाद उसको 6000 हीरा 6000 देगी प्लस 325 रुपये एक्स्ट्रा देगी, और इसके अंदर एक साल के बाद हिरल 6000 देगी और 275 रुपीज़ रिटर्न करेगी। क्लियर? चलिए।